हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले सेशन 29, जो कि हम लोग बात कर रहे थे सेशन 28 से सेशन 31 के बीच में। हम लोग देखने वाले थे। चैप्टर का नाम था आपका हाउ टू इंसल्ट योर इनेमीज। ओके, तो इसका जो पहला वर्ड आता है आपका डाइफेनस। डाइफेनस मतलब होता है आपका बहुत हल्का या महीन या पारदर्शी कपड़ा, उसको बोलते हैं डाइफेनस। डाइफेनस मतलब होता है आपका ए सबस्टांस दैट इज सो डेलिकेट एंड थिन दैट यू कैन सी थ्रू इट। आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ए सिल्की ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, ए सिल्की ट्रांसपेरेंट क्लॉथ होता है, उसको बोलते हैं डाइफेनस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी वोर ए डाइफेनस वाइट ड्रेस दैट फ्लोटेड इन द ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड जो था आपका वर्चुअज। वर्चुअज मतलब था महारथी, मतलब किसी कला में अत्यंत, मतलब वो एक्स्ट्रा स्किलफुल होता है। तो जैसे उसको किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उसको पूरा स्किल है उसके पास, मतलब वो महारथी हासिल है उसको सिंगिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्चुअज। ओके, वर्चुअज मतलब आपका वर्चुअज मतलब एक्सीलेंस और स्किल। इसका इंग्लिश में देखते हैं ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल स्पेशली प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्पेशली जो है आपका प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअज। मोजार्ट वाज ए वर्चुअज पियानिस्ट एंड कंपोजर। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लिब्रेटो। लिब्रेटो मतलब होता है आपका संगीत, नाटक या ओपेरा की संवाद या गीतों की पुस्तकों या कथनक, उसको बोलते हैं लिब्रेटो। द स्टोरी फॉर्म ऑफ एन ओपेरा। ही कंपोज द म्यूजिक व्हाइल हीज फ्रेंड रोट द लिब्रेटो। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कॉन्सर्टो। कॉन्सर्टो मतलब आपका था एक जो कि ऑर्केस्ट्रा के लिए संगीत रचना चाहता है। ए फॉर्म ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। मोजार्ट composed more than 20 piano concertos. ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका टर्मिकेंट। ओके, टर्मिकेंट टर्मिकेंट बोलते हैं या हैरिडन। हैरिडन जो कि झगड़ालू औरत या कर्कश स्वभाव वाली जो लड़की होती है या बकबक करने वाली जो औरत होती है, उसको बोलते हैं टर्मिकेंट या हैरिडन। ए हार्श इल मैनर्ड वीमेन, ए वेरी टर्बुलेंट वीमेन। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आवर क्लब मेंबर हैज रिमूव्ड वेनियस, सी एक्ट्स लाइक टर्मिकेंट या हैरिडन। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका रूट वर्ड से पैटर या पैट्रिस। पैटर या पैट्रिस, पैट्रिस मीन्स होता है फादर। फादर से रिलेटेड वर्ड जो वर्ड है आपका पहला वर्ड आता है आपका इसके रूट वर्ड से पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी, पैट्रिस मतलब था फादर और मोनी मीन्स था मनी। पैट्रीमोनी जो कि पैतृक संपत्ति जो आपका विरासत में मिलता है या सांस्कृतिक धरोहर जो होता है, ये जो पैतृक संपत्ति होती है उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका पैट्रिस से पैट्रोनाइमिक। पैट्रोनाइमिक मतलब होता है पैट्रिस मतलब फादर और ओनाइमा मतलब होता है नेम, जो कि पितृ संबंधी पिता के नाम से बना हुआ नाम, उसको बोलते हैं पैट्रोनाइमिक। नेम फॉर्म ऑन द फादर नेम, मतलब जो कि पिता के नाम से बना हुआ नाम, उसको बोलते हैं पैट्रोनाइमिक। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका होमोनाइम। होमोनाइम मतलब था सेम
वो मतलब सेम, और ओ नाइम मतलब होता है नेम, जो कि सेम नेम वाला है। जैसे बैंक, जैसे BANK बैंक, बैंक में से आपका होता है नदी का किनारा और पैसा रखने का स्थान, दोनों जो कि अलग अलग वर्ड में निकल रहा है, और जो कि नाम जिसका है जो एक ही है, बैंक। वर्ड दैट साउंड लाइक सेम नेम बट हैज ए डिफरेंट मीनिंग, जो कि इसका दूसरा अलग अलग मीनिंग निकलता है। पहला जो नदी का किनारा या पैसा रखने का स्थान, उसको बोलते हैं बैंक। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका होमोफोन। होमोफोन, जो कि होमो मतलब होता है सेम, और फोन मतलब होता है साउंड, जो कि सेम साउंड में लगता है। जैसे आपका सी, सी देखते हैं, SEA, एक होता है SEE। सी मतलब समुद्र, SEE मतलब, सी मतलब होता है देखना। जैसे आपको लग रहा है कि दोनों का जो साउंड है एक जैसा लग रहा है, सी, ठीक है, तो सेम साउंड है दोनों का, तो उसको बोलते हैं, इस वर्ड को हम लोग होमोफोन। ओके, वर्ड्स दैट साउंड लाइक सेम नेम बट हैज ए डिफरेंट मीनिंग, जो कि इसका दोनों का अलग अलग मीनिंग। सी मतलब ये समुद्र, और सी मतलब देखना। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पैटर्निटी। पैटर्निटी जो कि फादरहुड हो गया, द फैक्ट ऑफ बीइंग ए फादर। ओके, उसको बोलते हैं पैटर्निटी। नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका पैट्रियार्क। पैट्रियार्क मतलब है आपका, पैट्रिस मतलब फादर, और आर्किस मतलब द रूल, मतलब मेल लीडर ऑफ द सोसाइटी, उसको बोलते हैं पैट्रिक। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पैट्रियकी। पैट्रियार्की ए सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मेन रेदर देन वुमेन, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एनोक्राइम। एनो एनोर्की सॉरी एनोर्की। एनोर्की मीन्स एना प्लस एरकाइन, मतलब टू रूल, विदाउट रूल, उसको बोलते हैं एनार्की। ए स्टेट और कंट्री वेयर नो रूल एग्जिट, जहाँ जो है रूल एग्जिट नहीं करते, उसको बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड जो कि पैट्रिस मतलब होता है फादर, और साइड मतलब होता है टू किल, द किलिंग ऑफ वन फादर, मतलब पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड। मैट्रिस से रिलेटेड जो वर्ड है आपका, मैट्रिस में था मदर, पहले जो वर्ड आता है आपका मैट्रिस से रिलेटेड मैट्रियार्क। मैट्रियार्क मतलब मदर, मैट्रिस मतलब मदर, और आर्किन मतलब टू रूल, जहाँ मदर का रूल चलता है या फीमेल रूल ऑफ द सोसाइटी, तो उसको बोलते हैं मैट्रियार्क। एक पैट्रियार्क देखिए, एक मैट्रियार्क देखिए, फादर रूल और मदर रूल। एक मैटरनिटी। मैटरनिटी भी एक देखिए, मदरहुड को बोलते हैं मैटरनिटी, और पैट्री, और जो आपका पैटर्निटी हो गया फादरहुड। वीमेन हु हैव जस्ट हैड ए बेबी। ओके, नेक्स्ट इसका जो कि मदरहुड, वीमेन हु हैव जस्ट हैड ए बेबी। ओके, इसका नेक्स्ट जो देखते हैं वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका मैट्रॉन। ओल्ड मदर, जो वरिष्ठ महिला होती है, जो प्रमुख महिला होती है, उसको बोलते हैं मैट्रॉन। मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड लेडी, उसको बोलते हैं मैट्रॉन। मैट्रॉन इन द हॉस्पिटल इज वेरी स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट वर्ड जो देखते हैं अल्मा मीटर। एलमीटर मतलब सॉल मदर। ओके, उसको बोलते हैं एलमीटर। अल्मा मीटर, द स्कूल और कॉलेज दैट समबडी अटेंडेंट। ओके, अटेंडेड, उसको बोलते हैं ऑलमोस्ट मीटर। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही डिनोट्स 1 लाख रुपीज टू हीज अल्मा मीटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड आपका देखते हैं मैट्रिमोनी, जो कि मैरिज होता है, और मैट्रिसाइड, जो कि मैट्रिस मतलब होता है मदर, और साइड मतलब होता है टू किल, द किलिंग ऑफ वन मदर, मतलब माँ की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड।
नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका पैट्रिसाइड, जो कि पिता की हत्या को पहले भी देख चुके हैं। एक आता है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब फ्रैक्टर या फ्रैट्रिस, जो कि ब्रदर से बना, और साइड मतलब टू किल, मतलब भाई का हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका सोरारिसाइड। सोरोरी साइड, सोरोरी मतलब सोरर मतलब होता है सिस्टर, और साइड मतलब होता है टू किल, मतलब सिस्टर का हत्या करना, मतलब बहन की हत्या को बोलते हैं सोरारी साइड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका होमी होमिसाइड। होम मतलब पर्सन, और साइड मतलब टू किल, मतलब द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव हत्या को बोलते हैं होमोसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब रेक्स या रेजिस मतलब किंग, और साइड मतलब टू किल, द किलिंग ऑफ ए किंग, मतलब राजा की हत्या को बोलते हैं रेगिसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इक्सोरिसाइड। इक्सोर मतलब होता है वाइफ, और साइड मतलब होता है टू किल, द किलिंग ऑफ वन वाइफ, जो कि पत्नी की हत्या को बोलते हैं इक्सोरिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख। नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड मतलब मैरिटस मतलब होता है हस्बैंड, और साइड मतलब टू किल, द किलिंग ऑफ वन हस्बैंड, उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड, मतलब पति का हत्या, उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। इनफैटिसाइड। इनफैटिस मतलब बेबी, और साइड मतलब टू किल, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो कि नया बेबी जो चाइल्ड जो जन्म लेती है, उस हत्या को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब जेनस मतलब होता है रेस या काइंड, और साइड मतलब होता है टू किल, द किलिंग ऑफ ए होल रेस और नेशन, मतलब नस्ल संहार या जाति संहार या नरसंहार, उस व्यक्ति किसी समुदाय या योजनाबद्ध कत्लेआम करना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। ओके, द किलिंग ऑफ ए होल रेस और नेशन। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पैरिसाइड। पैरिस मतलब पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स और रिलेटिव, और साइड मतलब टू किल, द किलिंग ऑफ पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव, मतलब माता पिता की हत्या करना या उसके क्लोज रिलेटिव का हत्या करना, उसको बोलते हैं पैरिसाइड। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये थोड़ा लंबा सेशन थी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसका वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू।